हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिप्लोमा के बाद, यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो उसके बाद अगर आप अपनी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है बीटेक कोर्स का। ये जो बीटेक कोर्स का ऑप्शन है आपके लिए सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इस कोर्स को करके आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दोनों जगहों पे आप सक्सेस हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, है ना। क्योंकि अगर आप सिंपल डिप्लोमा लेवल हैं तो आप इतना समझ जाइए कि इंडस्ट्री जो इस समय ग्रोथ कर रही है वो सिर्फ उन्हीं लोगों का कर रही है जो या तो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन से आगे के भी कोर्सेज किए। डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इंजीनियर पोजीशन तक ही जा पा रहे हैं और जो वैल्यूएबल पोजीशन है किसी भी कंपनी के वहां तक वो रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भी अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप अपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कोर्स को करें। और बीटेक कोर्स आपके लिए जरूरी इसलिए भी है, मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि बीटेक कोर्स में एक्चुअली में होता यह है कि आपको जो है 100%, ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा पास किया हुआ है तो आपको कुछ सुविधा मिल जाती है। डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, यानी कि जो बीटेक कोर्स आपका 4 साल का पहले हुआ करता था वो बीटेक कोर्स अब सिर्फ आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पे आपके पास जो है ब्रांच भी चेंज करने का मौका मिलता है। मतलब कि अगर आप चाहे सीएससी ब्रांच से पढ़ना चाहते हो या आप ईसी ब्रांच से पढ़ना चाहते हो या एमई ब्रांच से पढ़ना चाहते हो, बीटेक कोर्स करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। फिर आपका चाहे डिप्लोमा में ब्रांच कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बीटेक कोर्स कैसे करें, सही कॉलेज को कैसे चुने, कैसे हम अपने टॉप मेंटोर के द्वारा काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसके अलावा ऐसी वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी हमें कहां से मिलेगी, सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल मार्केट में इतना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है कि आप समझ जाओ कि सही यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आजकल काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं collegevidya.com। ये collegevidya.com एक आपकी फ्री वेबसाइट है जहां पे आपके 100 से ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जहां पे आप अपने बीटेक कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपके कॉलेज विद्या का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ढेर सारे यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस काउंसलिंग के लिए आपको ऑडियो वीडियो काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं वहां पे आप बिल्कुल फ्री में अपना यहां पे एक्सपर्ट के द्वारा अपनी फ्री ऑडियो वीडियो जो है काउंसलिंग सेशन भी रखवा सकते हैं और आप आराम से जो है यहां पे बीटेक के कोर्स को कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात यह होती है कि यहां पे लैटरल एंट्री में एडमिशन तो मिलता है और आप अपने प्लेसमेंट असिस्टेंट और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। फीस की प्रॉब्लम आप सभी के सामने आती है क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनकी तो सैलरी आती है भाई पर मंथ, तो जाहिर सी बात है फीस की प्रॉब्लम आपकी आती ही है ना। हम लोग भी बीटेक करते हैं तो फीस की प्रॉब्लम आती है। तो कहने का मतलब है फीस की प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो कॉलेज विद्या लेकर के आया है वो ये है कि आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वहां से एडमिशन जरूर ले लीजिए, ओके। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है बीटेक के कोर्स को करना। इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूं और आप ये देखोगे ना, मैं कई सारे सोशल मीडिया पे आप मतलब बहुत अच्छे लोगों के प्रोफाइल को चेक करता हूं तो जानते हैं हमें क्या मिलता है। जो लोग डिप्लोमा करके 5 से 10 साल इंडस्ट्री में दे दिए वो आज अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाए। अब ये 5 to 10 ईयर के गैप के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज से ये बीटेक का कोर्स को कर रहे हैं क्योंकि कमी तो आपको डिग्री की महसूस होगी ही, क्योंकि जैसे ही कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करती है सारी चीजें जो है धरी की धरी रह जाती है। चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस कितना भी हो, अगर कंपनी ने अपनी ये पॉलिसी बना दिया कि जो ग्रेजुएट इंजीनियर होगा जिसके पास बीटेक की डिग्री होगी हम उसी को मैनेजर बनाएंगे, हम उसी को जो है हेड बनाएंगे, हम उसी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी भी ब्रांच का बनाएंगे, तो ये जरूरी है भाई जीएम एजीएम और बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लिए दोस्तों आपको जाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो आपके पास है डिग्री। तो आप डिग्री को जरूर कीजिएगा, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सा फंडा ये है कि देखो डिप्लोमा जब आप करते हो, चाहे आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो यहां पे जो आपके पास
जो आपके पास डिग्री मिलती है ना, डिप्लोमा की जो आपके पास डिग्री मिलती है होती तो ये आपके पास 3 ईयर के कोर्सेस हैं, लेकिन जो आपके पास डिग्री मिलती है ना ये इक्विवेलेंट टू 12th मिलती है। मतलब कि अगर आपने 12वीं पास किया है और अगर आपने डिप्लोमा पास किया है, दोनों की वैल्यूएशन बराबर है। ये इसलिए ऐसा होता है, जबकि यहाँ पे आपका 3 साल लग रहा है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए जो आपके पास न्यूनतम आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है क्लास 10th। ओके, तो डिग्री के कोर्सेज करना आपके लिए तो पहली बात तो जरूरी हो ही गया। ठीक है, अब ये चीज देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास जो है डिप्लोमा में आपने कुछ ऐसा ब्रांच चूज कर लिया जहां पे आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि आमतौर पे ऐसा होता है, बच्चे बहुत ज्यादा ब्रांच के बारे में जानते नहीं हैं, तो उन्हें जो भी मिलता है पहली बार में वो ले लेते हैं, है ना, क्योंकि उनका कोई फर्दर चॉइस नहीं होता है कि भाई मुझे इसी ब्रांच में पढ़ना है, यही लेना है, यही नहीं लेना है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते, बिकॉज जानकारी उनके पास नहीं होती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जो है कोई स्टूडेंट जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को चूज कर लिया डिप्लोमा में, ठीक है, लेकिन वो जो है उसको सिविल इंजीनियरिंग का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे बाहर साइट पे जाके काम करना अच्छा नहीं लगता, उसे बाहर रोड पे जाकर के काम करना अच्छा नहीं लगता, उनको मतलब उस स्टूडेंट्स को सीएस और आईटी फील्ड के जितने इंजीनियर हैं जो कि कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं, उनको ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं कि अगर मेरा भी आज ब्रांच सीएस होता, मेरी भी ब्रांच आईटी होती, तो हम जो है आज लाखों के पैकेजेस उठा रहे होते, और लाखों के पैकेजेस उठाने के साथ ही साथ हम जो है और क्या कर रहे होते, सैलरी में काफी इंक्रीमेंट होती, वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता, घर पे भी रह लेते और काम भी हो जाता। जबकि सिविल में ऐसा कतई संभव ही नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसका सारा काम जो है आपके साइट पे जाकर के होता है। तो फिर डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट तो एक चीज ये समझा, और उनका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर के सेक्टर में ज्यादा है तो ये स्टूडेंट सीधे क्या करेगा कि जब बीटेक करेगा, है ना, जब बीटेक ये स्टूडेंट करेगा तो अब ये भूल करके भी उस ब्रांच को नहीं लेगा और सीधे तौर पे बीटेक में सीएस या आईटी से लेटरल एंट्री लेकर के अपने गोल को अचीव कर सकता है। क्योंकि डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक में जाएंगे तो चाहे आप किसी भी ब्रांच को ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टेंशन आपके पास दिमाग में नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं, ठीक है, तो आप जरूर इस बात पे केयर करना, और अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉलेज विद्या के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी बीटेक में एडमिशन लेना आप इतना समझ लो मैंडेटरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स, जब कई सारे लोग इतने सालों के गैप के बाद कर रहे हैं, तो अभी तो आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, आराम से आप अपने कोर्सेज को कर सकते हैं और आराम से जो है आप अपने लाइफ में सक्सेस भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।